अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो में हम आपको खुशामदीद करते हैं और वेलकम टू ट्रैवल विद सदाम यूट्यूब चैनल। आज हम आपको मिलवाएंगे एक नायाब बंदे से जो कि अपना खुद तारफ़ करवाएगा। तो मिलते हैं मोहम्मद फ़ाइक बुर्डो से। जी, मोहम्मद हाफिज़ फ़ाइक बुर्डो है। ये विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, स्पेशल पर्सन भी इसको कहा जाता है, जिसने अपनी तालीम को कंटिन्यू किया और इस्लामी तालीम को भी, दीनी तालीम, वो जो हमारी टेक्निकल तालीम है, आर्ट, उसको भी इसने कंटिन्यू किया है। इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। फर्दर से जानेंगे। जी हाफिज़ मोहम्मद बार, आपने इंट्रोडक्शन कराया अपना। जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप ऑल इज़ वेल। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद फ़ाइक बुर्डो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दीनी तालीम मुकम्मल हो चुकी है, इसलिए मैं अपनी फैमिली को ये क्रेडिट देना चाहूँगा। मेरी फैमिली ने मुझे दीनी तालीम के लिहाज से भी बहुत सपोर्ट किया है, और जब मैंने दीनी तालीम मुकम्मल की थी तो मैंने अपने आप को बस वहीं पे महफूज कर लिया, क्योंकि मैंने कहा बस मेरी दीनी तालीम है तो बस यही मेरे लिए जी मोहम्मद फ़ाइक, आपने दीनी तालीम कौन से मदरसे में हासिल की और उस तालीम में क्या पढ़ा आपने? जी, मैंने दीनी तालीम यहाँ ही अपने शहर कंबर से हासिल की है, यहाँ मदरसा दारुल कुरान मदनी, और मैंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया। उसके बाद जो हमारा एक कोर्स होता है जिसको हम कहते हैं क़िराअत, और 1 साल का, वो भी मैंने मुकम्मल कर लिया है। अच्छा, हाफिज़ुल कुरान है अभी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 2011 में अपने हिफ्ज़ की शुरुआत की थी। 10 जनवरी मुझे वो दिन याद है, और मुझे वो भी दिन याद है 25 में मेरी दस्तार बंदी हुई थी जो मैंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया था। तो 5 साल पूरे इस टाइम ये तालीम में, इस तालीम हासिल करने में मुझे 5 साल का अरसा लगा सर। दीनी तालीम के बाद आपने जो एकेडमिक अपनी तालीम हासिल की है वो क्या है आपकी, कहाँ पढ़ते हो अभी? जी, दीनी तालीम के बाद 2-3 साल के बाद जब मुझे पता चला भाई जो ब्लाइंड है, डिसेबल है, उन लोगों को और भी कोई तालीम है, तो मैं लाड़काना गया जैसे ही, तो वहाँ पे एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई जिसका नाम तनवीर दहानी है। तो मैं उसका भी बहुत मशहूर हूँ, जो उसने मुझे टेक्निक ब्रेल सिस्टम जो हमारा होता है वहाँ, उसने मुझे मोबाइल, ब्रेल, काफ़ी चीज़ें मुझे उसने रिकवर करवाई। और उसके बाद अभी मैं कराची में हूँ, कराची फ्रॉम मॉडर्न स्कूल नुमाइश चौरंगी, वहीं पे ही मेरी तालीम कंटिन्यू हो रही है। तो अभी मैंने मैट्रिक के पेपर्स मेरे हो चुके हैं। इंशाल्लाह मेरा फ्यूचर जो है, मैं भी कॉलेज ज्वाइन करूँगा। अच्छा, क्या डिफरेंट है दीनी तालीम और एकेडमिक तालीम? डिफरेंट तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस क्योंकि दीनी तालीम जो होती है तो बंदा बस सिर्फ दीन की बातें करेगा, उसको दुनियावी लेवल पे उसको मालूमात इतनी तो नहीं होगी। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दीनी तालीम के साथ साथ इंसान को दुनियावी तालीम भी हासिल करनी चाहिए, ये भी एक मालूमात का हिस्सा है। तो अब मैं अपने आप को थोड़ा सा बहुत डिफरेंट महसूस कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दीनी मालूमात भी है और मैं दुनियावी तालीम हासिल कर रहा हूँ, वो भी मुझे, उसकी भी जैसे ही मुझे मालूमात हो जाएगी तो इंशाल्लाह मेरा फ्यूचर बहुत बेहतर हो जाएगा। अच्छा, आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? आई मीन मेरी फ्यूचर प्लानिंग यही है, जैसे ही मेरी कॉलेज कंटिन्यू हो जाएगी तो फिर मेरा जो एक ड्रीम है, मेरा एक माइंड है जो भी मेरे जहन में है, तो मैं यूनिवर्सिटी कंप्लीट करूँगा विद पाकिस्तान स्टडी। आई लाइक टू पाकिस्तान स्टडी, मेरा फ्यूचर यही है। पाकिस्तान स्टडी सब्जेक्ट्स में आप बीएस करेंगे 4 इयर्स? इंशाल्लाह। किस यूनिवर्सिटी से हैं? कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से मेरा यही फ्यूचर है। इंशाल्लाह मैं वहीं जाऊँगा, इस्लामाबाद, वहीं से। सारी जर्नी में आपको ज़ाहिर है डिफ़िकल्टीज आई होंगी और आपने उसको फेस किया होगा। किस तरह सारी जर्नी आपकी जो हिफ्ज़ की और ये जो एकेडमिक तालीम है, क्योंकि इस माशरे में जो है, जिस माशरे में हम रहते हैं,
यहाँ जो आप जैसे लोगों को, डिसेबल लोगों को घर वाले सपोर्ट नहीं करते, वो उनको डिस्करेज करते हैं, उनको दूसरे कामों के लिए फोर्स करते हैं, फॉर सपोज बेगिंग के लिए और दूसरे काम के लिए, जो कि उनसे नाइंसाफ़ी है। लेकिन इस सारी जर्नी में आपको किसने सपोर्ट किया और आपने किस किस तरह की यानी कि डिफ़िकल्टीज देखी हैं? ऑफ कोर्स डिफ़िकल्ट तो हर चीज़ में इंसान, क्योंकि कोई भी चीज़ आसानी से तो हासिल नहीं होती। हिफ्ज़ में मुझे पता है, क्योंकि दीनी तालीम से मुझे ये पता चला है सीखने में टाइम लगता है। जो ये 5 साल थे मेरे, ये मेरे लिए बहुत है कि जैसे बंदे को पहचान हो जाती है भाई सीखने में इतना टाइम लगता है, तो मैं ये जानता हूँ। और बिल्कुल डिफ़िकल्ट तो, क्योंकि जो भी आप चीज़ करेंगे आपको उसमें टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऐसे तो कोई चीज़ हासिल नहीं होगी। और सपोर्ट की बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल मेरी सपोर्ट, मैं अपनी फैमिली का बहुत मशहूर हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं कुछ चीज़ों को समझने लगा, जैसे ही मुझे चीज़ें समझ में आई, तो मुझे अपनी फैमिली ने ये महसूस नहीं करवाया कि आप ब्लाइंड है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी फैमिली को क्रेडिट देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। और बिल्कुल जो भी जिस घर में ब्लाइंड बच्चे मौजूद हैं, मैं सबको आपके इस चैनल के थ्रू यही रिक्वेस्ट करूँगा, भाई आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें और आप अपने बच्चों को घर में महदूद ना रखें, क्योंकि आज देखें टेक्निक आ चुकी है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्लाइंड बच्चे हैं वो सिर्फ देख नहीं सकते, बाकी सारा कुछ कर सकते हैं, लिखना पढ़ना, कंप्यूटर यूज़ करना, जॉब करना, वो अपनी ज़िंदगी बहुत आसान तरीके से गुजार सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ इस कंबर शहर में, या जैसे ही हमारे यहाँ सिंध में, इतना शऊर नहीं है, क्योंकि लोग डिस्करेज करते हैं, उसको सपोर्ट नहीं करते हैं फाइनली। तो मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, और मैं ये सारा क्रेडिट अपने ताई अब्बू गुलाम खादिम को दूंगा, जिसने मुझे फ़र्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट किया है। जी अच्छा, एकेडमिक तालीम के हिसाब से कौन रहा आपका गाइडर, जिसने आपको गाइड किया कि भाई यहाँ पढ़ो, ब्रेल पढ़ो, या दूसरी तालीम आप कंटिन्यू करो? हाँ जी, उसने पहले तो मुझे दोस्तों के थ्रू पता चला, क्योंकि उसमें एक दो दोस्त मेरे मौजूद थे, जिसने वहाँ मुझे लाड़काना में पहुँचाया। मैं लाड़काना जैसे ही गया तो वहाँ पे तनवीर दहानी ने मुझे सपोर्ट किया, उसने मुझे ब्रेल सिखाई। और जैसे ही उसने मुझे कहा भाई कराची में आप ये कुछ कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और आप में एबिलिटीज़ आ जाएंगी, आप स्टिक के थ्रू आप चल सकेंगे, जा सकेंगे। तो फाइनली मैंने फ़ैसला अपना बदल लिया, और लाड़काना से मैं अभी कराची शिफ्ट हो गया हूँ। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें मेरी रिकवर हो रही है, ब्रेल सीख रहा हूँ, बुक्स पढ़ रहा हूँ, कंप्यूटर का मेरा कोर्स चल रहा है, अभी भी मेरे क्लासेस हो रहे हैं, और डोमिनो पे मैं इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स कर रहा हूँ। तो ये सब कुछ मेरी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह एक नया हो रहा है। यहाँ इस सोसाइटी में जो लोगों का रवैया है टुवर्ड्स ब्लाइंड पीपल या जो डिसेबल लोग हैं, उसके मुतल्लिक़ ये सुनने में आता है कि जो लोगों का रवैया अच्छा नहीं होता। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? आप कराची में डोमिनो सेंटर और दूसरे सेंटर में पढ़ते हो, तो लोगों का रवैया? सदाम, मैं आपको ये बात ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट माइंड के हैं, और वहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे थ्रू आउट हमें लोग लिफ्ट देते हैं, हमें लोग सपोर्ट करते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा भाई आप ब्लाइंड को सपोर्ट करें। यहाँ पे ब्लाइंड को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या वजह है। यहाँ मेरे ख्याल में इस लोगों को, यहाँ पे जो लोग हैं, इन लोगों को क्या शऊर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो कराची है, वहाँ पे शऊर वाले लोग हैं, जो हमें टीचर्स हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, हमारे साथ लोग कोऑपरेट करते हैं, और यहाँ पे नहीं है। आपके कहने का मतलब है कि कराची सिटी में यानी कि इनकरेज किया जाता है टीचर्स की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से, यहाँ डिस्करेजिंग फैक्टर जाम है, यानी कि छोटे छोटे सिटी में, जैसे कि कंबर में और सिटीज़ में भी? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। देखिए ना, आप ब्लाइंड आपको यहाँ पे भीख मांगते नज़र आएंगे, ब्लाइंड आपको यहाँ पे फाइनली यहाँ पे ब्लाइंड जो है ना, उसको बिल्कुल अवॉइड किया जाता है, उसको इग्नोर किया जाता है ब्लाइंड को। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो रही है, वहाँ पे नहीं हो रही है।
میں سب کو یہی میسج دوں گا اللہ تعالیٰ سب کو عزت دے، اور میں دعا گا ہوں جو بھی ہمارے بلائنڈ دوست ہیں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، اور جس گھر میں جو بھی بلائنڈ موجود ہے تو آپ کے چینل کے تھرو میں سب کو یہی میسج دوں گا بھائی اپنے بچوں کو سپورٹ کریں، اپنے بچوں کو ڈسکریج نہ کریں، اگنور نہ کریں، کیونکہ بلائنڈ بھی ایک انسان ہے، وہ اپنی زندگی بھی خوشی سے گزارنا چاہتے ہیں. جی بہت اچھا، خوب. اور یہ سوال ہے کہ اب آپ کیا ڈفرینٹ فیل کر رہے ہیں اس وقت، کیونکہ آپ نے دوست بنائے ہوں گے ظاہر ہے کراچی میں، اور آپ کے کلیگ وغیرہ بھی ہوں گے، اور جس مدرسے میں آپ کچھ سال پہلے پڑھتے تھے، حفظ کرتے تھے، اس ٹائم اور اس ٹائم میں آپ کمپیریزن کریں. بالکل سلام، فرق تو ہے، لیکن اس ٹائم میں اور اس ٹائم میں جو مدرسے والا ٹائم تھا اس میں صرف پڑھنا ہی تھا اور استاد کو سنانا تھا، اور وہیں پہ اور کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ اس ٹائم میں اینڈرائڈ موبائل بھی یوز نہیں کر رہا تھا، مجھ سے کچھ بھی پتہ نہیں تھا. لیکن جیسے ہی میں یہاں باہر نکلا ہوں، جیسے ہی میں نے یہ اینڈرائڈ موبائل یوز کیا ہے تو مجھے ساری چیزوں کا پتہ چل رہا ہے، اور بالکل یہاں کے دوستوں اور وہاں کے دوستوں میں بھی فرق ہے، کیونکہ میں اپنے آپ کو اس نیو دنیا میں اپنے آپ کو فیل کر رہا ہوں، کیونکہ آج کچھ ٹائم پہلے جو میں تھا تو ایک پرانی سوچ تھی میری، ایک جس سوچ کا میرے خیال میں کوئی فیچر نہیں تھا، لیکن اب یہی ہے تو اس میں میرا فیچر بھی ہے، اور الحمدللہ میری لائف آئی ہوپ بہت اچھی گزر سکتی ہے. مناسب تو نہیں لگ رہا، لیکن آپ سے یہ پرسنل سوال ہے، شادی کا ویری فیوچر آپ ارادہ وغیرہ رکھتے ہیں؟ انشاءاللہ جیسے میری ایجوکیشن میری مکمل ہوگی تو آئی ول ضرور ٹرائی ٹو می، انشاءاللہ میں ضرور شادی کروں گا، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور آپ نے یہ سوال کیا تو مائی فیلنگ ہیپی اپنے آپ کو کیونکہ شادی چیز ہی ایسی ہوتی ہے، بچے پیدا ہو جائیں گے اور مستقبل کا ایک ستارہ ہو جائے گا میرے لیے، کیونکہ میرے بچے ہو جائیں گے اور میں اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کروں گا، کیونکہ یہاں پہ بلائنڈ کو بالکل فائنلی شادی کے معاملے میں اور چیزوں میں سپورٹ نہیں کیا جاتا، لیکن میری فیملی نے مجھے ہر چیز کے معاملے میں سپورٹ کیا ہے. دیٹ مینس کہ آپ انگیج ہو؟ آف کورس، میں جب چھوٹا تھا تو میری انگیجمنٹ ہو چکی تھی، مجھے پتہ بھی نہیں تھا، لیکن اب پتہ چلا کہ بھائی میری انگیجمنٹ بھی ہو چکی ہے، جیسے ٹریڈیشنل سسٹم میں ہوتا آ رہا ہے. جی حافظ بھائی. جی میں بائے بار سے بلائنڈ ہوں، مجھے اچھا، علاج کے لیے آپ نے کوئی ڈاکٹر وغیرہ سے کنسلٹیشن کی؟ جی میں کراچی گیا تھا، العروج کلینک انکل سوری ہاسپٹل صدر میں ایک ہاسپٹل تھا، میں وہاں گیا تھا تو وہاں ڈاکٹر نے میں نے کیا تھا 2017 15 دسمبر، مجھے یہ دن بھی یاد ہے، میں گیا تھا تو وہاں پہ ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا آپ آ جائیں 2020 میں. تو میں جیسے ہی گیا تھا 2020 میں تو ڈاکٹر نے مجھے کہا بھائی آپ کا علاج نہیں ہو سکتا. تو جیسے میں پہلے گیا تھا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے کہا بھائی آپ کا علاج ہو جائے گا 2020 میں، آپ ہم یہاں سری لنکا سے آپ کے لیے منگوائیں گے آنکھ اور آپ کو ہم آئیز فٹ کریں گے. لیکن پھر ڈاکٹر نے مجھے جواب دے دیا، تو پھر بھی میں الحمدللہ مایوس تو نہیں ہوں، کیونکہ بس جو بھی آنکھوں والے ہیں اس کے سامنے بول سکتا ہوں، ڈٹ کے بات کر سکتا ہوں، تو الحمدللہ بس مجھے ابھی میں یہی سوچ رہا ہوں اللہ نے مجھے آنکھیں دی تو میرے لیے بہت نعمت ہے، اور نہیں بھی دی تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا، آپ کو کبھی انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہوئے ہیں، احساس کمتری کے میری انفارچونیٹلی بائی برتھ یعنی کہ بلائنڈ ہے؟ صدام پہلے ہوتا تھا لیکن اب نہیں ہو رہا ہے. اب اس بات کا ریزن کیا ہے کیوں نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ اب اکیلا آنا جانا، مجھے اپنے آپ پہ اعتماد ہے، بلیو ہے، میں جا سکتا ہوں. اور پہلے تھا بھائی کہیں جانا بھی مشکل لگ رہا تھا، کہیں آنا مشکل، تو میں مایوس بالکل ہو گیا تھا، میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا پتہ نہیں میرا کیا فیوچر ہوگا. لیکن اب الحمدللہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. آخر میں لاسٹ میں آپ اب کوئی میسیج دینا چاہیں گے جو ڈسیبل لوگ ہیں یا ان کی فیملیز؟ جی میں آپ کے چینل کے تھرو 2 بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اور آخری بار میں یہی کہوں گا، جو بھی ڈسیبل بچے جس گھر میں موجود ہیں
تو خدا را آپ ان کی سپورٹ کیجیے. یہاں کراچی میں ایک ادارہ ہے RRU جس میں میں اپنی تعلیم کنٹینیو کر رہا ہوں. وہاں پہ ساری چیزیں فری آف کاسٹ ملتی ہیں, ہاسٹل, بکس اور جو بھی تعلیم ہے, جو بھی تعلیم کے اخراجات ہیں وہی پورے کر رہے ہیں. آپ آئیں, آپ مجھ سے رابطہ کریں, آپ سے کوئی رابطہ کرے تو آپ مجھ سے ملوائیں. تو یار بلائنڈ کی سپورٹ کریں اور اپنے آپ کو ڈپینڈ رکھیں, کیونکہ بلائنڈ بھی آپ کے بچے ہیں, آپ کی اولاد ہے. تو خدا را آپ اپنے بچوں کی سپورٹ کریں, کیونکہ آپ کا بلائنڈ بیٹا ہے یا بیٹی ہے جو بھی ہے, آپ اس کی سپورٹ کریں. اچھا, آپ کی کوئی آرگنائزیشن وغیرہ سے ایفیلیشن تو نہیں ہے؟ بلائنڈ آرگنائزیشنز جو ہیں کام کرتی ہیں بلائنڈ کو اوپر لانے کے لیے یا ان کی رائٹس کے لیے؟ اسلام ابھی تو نہیں ہے, لیکن میں کوشش کر رہا ہوں. انشاءاللہ جیسے ہی ایسا کچھ ہو جائے گا تو میں یہی کروں گا. جو بھی یہاں میرے شہر میں جو بلائنڈ بچے ہیں میں ان لوگوں کی سپورٹ کروں گا. لیکن اب میرا اپنا جو فوکس ہے وہ اپنی تعلیم پہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور شکریہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ.